गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सन सिनी। सो जिम कॉर्बेट पे आज हमारा है, वैसे तो डे 2 हो जाएगा। तो आज हमारी है मॉर्निंग सफारी। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम दोनों उठ चुके हैं। मैं इधर बाहर की तरफ आई तो देखा बंदर ना मतलब पेड़ को हिला रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ना मैंगो के ट्रीज़ हैं और भी ट्रीज़ हैं, बट ना मैंगो के ट्रीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। जिस तरह देखोगे उस तरह मैंगो के ट्री हैं। ये 4:45 हो गए हैं, लाइट आनी शुरू हो गई है। 15 मिनट में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो क्या हुआ, बंद कर रही हूँ। कोई भी एनिमल बहुत क्विक, इतनी क्विक एंटर करता है ना एनिमल्स यहाँ पे। तो क्या, जैसे ही हम लोग बाहर थे, मतलब मैंने यहाँ से देखा तो बंदर क्या कर रहे हैं, पेड़ों को ना झुला रहे थे और ना उनसे जो कैरियाँ लगी हुई है, अभी आम कन्वर्ट हुए नहीं है, उन कैरियों को गिराते हैं, नीचे कूदते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। किसी किसी पे तो सिर्फ मतलब नाखून घुसा के छोड़ा हुआ है और उसके बाद नहीं पसंद आता वहीं छोड़ देते हैं। तो मतलब मैंने सिर्फ एक बंदा देखा था कि हाँ यार, मतलब उसने एक ऐसे गिराया और मतलब उसने टेस्ट के छोड़ दिया। तो मेरे को पता था कि हाँ ये वाला जो कैरी है वो मतलब अच्छी नहीं है। तो मेरे को ना बहुत सारी कैरियाँ दिख रही थी। तो मैंने कहा यार गिरी हुई है, मतलब हम तोड़ तो रहे नहीं है, गिरी हुई है, वैसे भी वेस्ट होएगी, पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी, चलो मैं जाके ले आती हूँ। तो फिर मैं हाथ में ना डंडा लेके गई कि कोई भी मतलब जो छोटी लकड़ी नहीं होती टहनी वाली, तो मैंने कहा यार इसको ना बंदरों को डरा दूँगी अगर कोई मेरे पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदर और भी ना यहाँ पे रेप्टाइल्स वगैरह आपको इजीली घूमते हुए मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। कुछ तो आप पहचान भी नहीं पाओगे। मैं यार सारे देख के आती हूँ, मतलब लेके आ जाती हूँ पड़े में मेरे पे फालतू में। सब पे उन लोगों ने दांत लगा रखे हैं, किसी पे सिर्फ नाखून घुसा के छोड़ा हुआ है, किसी पे छोटी बाइट है, किसी पे बड़ी बाइट है। जैसे ना कि फर्स्ट टाइम खाने में अच्छा लगा होगा और खा लिया होगा, मतलब कुछ कुछ तो ऐसे तो सिर्फ नाखून लगा के छोड़ा हुआ है। इतने सारे उन्होंने वेस्ट किया, पर फिर भी देखो एक ये तो छोटू सा है। ये वाला मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मतलब उनका नेल है या बाइट है। वैसे लग तो नहीं रहा इसमें कि ये उनकी बाइट है। मेरे को सबसे ज़्यादा ना यही ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो। और ना मतलब गिरने की वजह से ऐसा नहीं कहीं से दब गया हो, कुछ हो गया हो, बिल्कुल टाइट टाइट है यार। ये देखो, अब मे बी ये उनका दांत भी हो सकता है, क्योंकि जो बेबी मंकीज थे ना वो भी बाइट कर रहे थे। तो बट मेरे को काफ़ी हद तक ठीक लगा। वैसे भी तो मैंने इसे वॉश भी नहीं किया है, तो एक मैंने ये उठाया, आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अरे यार अभी पता है 4:45 हो रहे हैं और बाहर इतनी अच्छे से लाइट होगी। पहले मैं एनिमल चेक कर लेती हूँ। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, पहले ना गेट खोल के उसकी आवाज़ कर देती हूँ, ताकि अगर कोई एनिमल हो भी तो निकल जाए। और पता सुबह सुबह भी है ना वो बंदर इधर से उधर, उधर से उधर। कल पता जब हम लोग अपने रूम में एंटर कर रहे थे ना, तो कल जब हम लोग अपने रूम में एंटर कर रहे थे ना, तो पता है क्या, कि जो एक मंकी था ना, ज़्यादा बेबी होगा, मतलब टीनेज टाइप में जो मंकी था, उसने क्या किया कि झाड़ी हिला रहा, हमें लगा ऐसी हिल रही होगी, उसने फिर हिलाई। मतलब उसने तब तक झाड़ी हिलाई जब तक हम लोगों का ध्यान नहीं करा। जैसे ही हम लोगों ने ऊपर देखा और वो हमें डरा रहा अपने दांत दिखा दिखा के। मतलब वो चाहता तो हमारे ऊपर इजीली अटैक कर सकता था, वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं था। मतलब जितना दूर ये है ना, इतना ही दूर था, वो काफ़ी पास था। और उसको ये था बस हमें डरा के मज़े लेने थे। देखो बाहर का मुझे दिखा, मैंगो ट्री, ये तो नीम है। मैंगो ट्री हमारे यहीं से दूर है, मतलब पास से यही 2 मैंगो ट्री हैं, ठीक है। ये वाला नहीं है, इसके पीछे वाला उधर मैंगो ट्री है, वो वाला मैंगो ट्री है। यार नहीं, आप लोगों को शायद ना दिखे यहाँ से, इस पिलर के पीछे है और मोटा तगड़ा है। इधर की तरफ है ये जो पेड़ है ना, इधर ऊपर चढ़ा हुआ है एक बंदर, तो मे भी अभी आपको शायद दिखाई दे, तो इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि इनकी बहुत क्विक होता है ना, बहुत क्विक अटैक करते हैं। यहाँ से नहीं दिख रहा है, वो पीछे की तरफ है। हाँ। तो बस फ्रेशन अप होते हैं और हम लोग चलते हैं जंगल सफारी के लिए। कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से हमारा जो साउंड है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने साउंड प्रॉपर ही हटा दिया है और मैं पूरे वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ। वैसे कुछ वॉइसेस थी जो बहुत अच्छी थी, लाइक जो नेचुरल
एनिमल की जो वॉइसेस थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था जिसकी वजह से बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। सो हम लोगों ने जीप पहले ही बुक कर ली थी और वो हमें रिजॉर्ट में लेने आई थी। हम लोग एंट्री कर रहे हैं गर्जिया गेट से। ये जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे हमारे आईडी प्रूफ चेक होते हैं और यहाँ पे हमें एक गाइड भी मिलता है। इस पूरे जंगल सफारी के टाइम पे हमारे साथ जंगल के 2 स्टाफ होते हैं, एक जो जीप ड्राइव करते हैं ड्राइवर, और सेकंड जो हमारे गाइड होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे महारथी हैं, उनको अपनी फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज है और ये लोग प्रॉपर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यहाँ पे हमारे साथ हैं। ये देखो, ये एकदम फ्रेश टाइगर के फुटप्रिंट है। हम लोग जब एंटर कर रहे थे तब हमें दिखाई दिया कि हाँ ये टाइगर के फुटप्रिंट है और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं एंड अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमें आगे टाइगर देखने को ज़रूर मिलेगा। ये हमें यहाँ पे ना फर्स्ट अलार्म कॉल मिली थी और फेक थी। हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे तक खड़े रहे, हम लोग वेट करते रहे कि हाँ अब हमें कोई टाइगर दिखने वाला है, अब हमें कोई टाइगर दिखने वाला है, पर वो हमें नहीं दिखा। और हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि ये फर्स्ट अलार्म कॉल हमें मिली थी। हमें लगा शायद अब दिख ही जाएगा। तो मैं और सनी तो इतना ज़्यादा अलर्ट होके बैठे थे। जब हमारा गाइड और ड्राइवर आगे देख रहे थे, हम लोग पीछे भी देख रहे थे, हाँ कहीं पीछे से तो नहीं निकल रहे। ये देखो, दूर दूर तक कितने सारे डियर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हमारा डिकाला जोन जाने का बहुत मन था, बट सीज़न के टाइम पे वहाँ की जो टिकट है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ पहले तक सोल्ड आउट हो जाती है। और जो ये गर्जिया जोन है ये पहले बिजरानी का ही पार्ट था, बट अब इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है बिजरानी से और इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। और गर्जिया जोन का जो नाम है वो माँ गर्जिया देवी के नाम पे रखा गया है। ये पूरा फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल है। इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी लाना और इस फॉरेस्ट से कुछ भी बाहर ले जाना प्रॉपरली बैन है। बीच बीच में जो बर्ड्स एंड एनिमल है ना वो आपको अलार्म कॉल देते रहते हैं। सो अगर आप फॉरेस्ट में हैं और फॉरेस्ट पूरे तरीके से शांत है तो समझ जाइए आपको टाइगर दिखने के चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज उस टाइम पे टाइगर या तो फिर रेस्ट कर रहा होगा या सो रहा होगा। हमें भी यही बोल दिया गया था कि हम जैसे जंगल में हैं तो हम बिल्कुल शांत रहें और अपने आसपास जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ को ध्यान से सुनें और हम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है टाइगर या फिर कोई भी एनिमल जो है वो थोड़ी अलग डायरेक्शन से आता है और वो हमारे गाइड या ड्राइवर को नहीं दिखता है, बट हमें बहुत इजीली दिख जाता है। सो हमें अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है और जब भी अलार्म कॉल्स आती है तो सभी जो भी जीप होती है वहाँ पे आसपास में वो सब रुक जाती हैं और वो वेट करती हैं कि टाइगर का कोई ना कोई मूवमेंट हो। काफ़ी बार जो अलार्म कॉल होती है ना वो फॉल्स होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो बार्किंग डियर है वो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है और वो सबसे ज़्यादा फॉल्स अलार्म देता है। वो बहुत डरपोक होता है और वो क्या होता है वो अकेला जैसे चल रहा होता है, उसको अपने खुद के पैरों की आहट आती है, थोड़े से भी पत्ते मूव करते हैं वो भागता भागता खुद की परछाई भी देख लेता है तो वो डर जाता है। वो बहुत डरपोक होता है और वो थोड़ा सा भी डरता है तो वो ना शोर मचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी बार दूसरे एनिमल्स भी इन्फ्लुएंस होके अपना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बट जब भी बार्किंग डियर की आवाज़ आती है तो यही समझा जाता है कि वो मैक्सिमम टाइम फॉल्स ही अलार्म दे रहा होता है। और काफ़ी बार क्या होता है बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है ना वो टाइगर के जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। जंगल सफारी के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिलायबल जो होते हैं वो होते हैं मंकीज़ एंड सांबर डियर, बिकॉज मंकी जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो इतना इजीली डरते भी नहीं हैं। और दूसरा सांबर डियर वो खुद इतना बड़ा होता है, जनरल उस पर इतनी इजीली अटैक होता नहीं है। तो अगर उसके आसपास कुछ है और वो ख़तरा फील कर रहा है और उसने अगर अलार्म दिया है तो उसके अलार्म को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए जगह जगह पे सिट करता है, स्क्रैच करता है और स्प्रे मार्किंग कर देता है ताकि वो बाकी एनिमल्स को और बाकी टाइगर्स को ये बता सके कि हाँ ये मेरी टेरिटरी है एंड इसमें मत एंटर हो। जनरली 8 to 10 स्क्वायर फीट एरिया में एक मेल टाइगर के साथ में आपको 2-3 फीमेल टाइगर्स मिल जाएंगी। टाइगर जो है वो जनरल 1 वीक तक आराम से भूखा रह सकता है। ये यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, हम लोगों ने यहाँ पे भी वेट किया कि शायद कोई टाइगर हमें रिलैक्स करते हुए मिल जाए या फिर कोई लेपर्ड ही हमें पानी पीता हुआ मिल जाए,
पर हमें बस बर्ड्स दिखाई दी और कुछ नहीं। यार देखो, ये टाइगर ने अपनी नेल्स मार्किंग की हुई है। हम लोग ना जीप में खड़े हो रहे हैं ना, तब जाके हम इसके बराबर पहुंच रहे हैं, और शायद ये हमसे थोड़ा ऊपर ही है। तो यार कितना हाइट है, ये 2 पैरों पे खड़े होकर इसने अपनी नेल मार्किंग की है टाइगर की हाइट सोचो कितनी अच्छी होगी। ये एक यहाँ पे डियर का स्कल रखा हुआ है किसी टाइगर ने अपना शिकार करके, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है। वैसे तो गर्जिया जोन जो है वो बड़ा जोन नहीं है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है। ये कंप्लीट पैकेज है खुले ग्राउंड्स का, छोटे छोटे टीलों का जिनको हम लोग पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, और कुछ घना जंगल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ग्रास लैंड भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। जंगल सफारी करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि ग्रीन कपड़े पहने और लाइट कपड़े पहने, ज़्यादा चमक धमक वाले और बहुत ब्राइट कपड़े ना पहने, और परफ्यूम हो सके तो ना लगाएं, और लगा भी रहे हैं तो बहुत लाइट फ्रेगनेंस वाला लगाएं, क्योंकि जो फ्लाइज़ हैं और जो बीज़ हैं वो बहुत जल्दी आपके परफ्यूम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो आपको परेशान भी करें। जीप से ना उतरें, और पानी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। वैसे तो बस 2-3 घंटे की ही सफारी होती है, बट बाई चांस जैसे आपको कोई अलार्म कॉल सुनाई दे जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और रुकना पड़ जाए, क्योंकि हम लोगों ने भी 1-1 घंटे वेट किया था कि हाँ शायद हमें टाइगर दिख जाए, पर नहीं दिखा। और अगर आप बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अपने साथ छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह ले जा सकते हैं, बट जनरल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीप में से आप कुछ भी बाहर थ्रो ना करें, ना ही कोई प्लास्टिक। सो ये जो दूर वाले 2-3 सांबर है ना, हम लोग इनको देख रहे थे और हमें इन्हीं पे फोकस कर रहे थे। इतने में सनी ने बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पीछे से कोई जो एनिमल है वो घूर रहा है, मुझे ना इंट्यूशन हो रहा है कि हाँ यार पीछे कोई है, और वो बहुत देर से मुझे घूरे जा रहा है। तो जब हम लोगों ने उस साइड पर फोकस किया तो हमें इतना बड़ा सांबर दिखाई दिया जो हमारे काफ़ी पास में था। सो ये भी हो सकता है कि एनिमल हमारे आसपास ही है, बट हमारी नज़र उन पे नहीं गई और वो हमें पहले ही देख के छुप गए हैं। सो टोटल 8 जोन्स हैं। सो ये जो जोन्स हैं वो हैं ढिकाला, बिजरानी, झरना, ढेला, दुर्गा देवी जोन, गर्जिया देवी जोन जिसमें हम आपको घुमा रहे हैं, सीताबनी जोन, पुखरो जोन। प्राइस की अगर बात की जाए तो जिस जीप में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसका चार्ज है 5000 रुपीज़, और इसमें आप 6 पर्सन तक बैठ सकते हैं, और 500 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं अगर आप इस जीप को अपने रिजॉर्ट में बुलवाना चाहें तो। सो हमें 5500 देने पड़े थे। अगर आप कैंटर से जाते हैं तो कैंटर में टोटल 16 सीट्स होती हैं, और इसका चार्ज है 1500 पर पर्सन। और अगर आप एलिफेंट से जाना चाहते हैं तो एलिफेंट में ओनली 4 पर्सनस अलाउ हैं, जिसका चार्ज है 3500 पर पर्सन। मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा एलिफेंट से सफारी करना, बिकॉज़ एलिफेंट इतना यूज़ होता है और जनरल जो टाइगर है वो उस पर अटैक नहीं करता है, और एलिफेंट जो है ना वो थोड़ा सा अंदर तक भी चला जाता है, ग्रासलैंड के पास चला जाता है, थोड़ा डेंस फॉरेस्ट के पास तक चला जाता है, तो जो टाइगर दिखने की चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। वहीं जीप का क्या, उसके लिए एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, तो आप उसी रास्ते पे आप जाओगे, आप इधर उधर मतलब उस रास्ते से नहीं उतर सकते हो, उसी पाथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे हो रही है फिर से एक कॉल। देखो यार सब लोग देखने के लिए रुक गए हैं कि यार अब तो हमें कोई टाइगर दिखाई दे जाए। उधर से आने वाले उधर से जाने वाले, जैसे ही पता लग रहा है कि यार कॉल हो रही है, सब एकदम साइलेंट मोड पे हो गए हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई अपनी आवाज़ नहीं कर रहा है। सभी जीप वालों ने, सभी ड्राइवर्स ने अपने इंजन ऑफ कर दिए हैं, सिर्फ जो बर्ड्स और जो एनिमल की जो बस आवाज़ है ना ये आ रही है। और मतलब इतना एकदम ना सब अलर्ट हो गए थे, और आई होप कि मैं आपको ये आवाज़ सुना पाती, ये प्रॉपरली आवाज़ मेरे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट एकदम अलर्ट। यार शायद हम लोग इतना अलर्ट होके ना एग्ज़ाम हॉल में भी आंसर लिखने नहीं जाते। हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर पौने घंटे तक वेट किया, हम लोग वेट करते रहे कि शायद हमें टाइगर दिखाई दे जाए, बिकॉज़ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, और
एक गाइड ने बोला कि हाँ मैंने टाइगर का मूवमेंट देखा है, बट पूरा नहीं देखा, बट मैंने उसको हल्का सा मूव करते हुए देखा, जिसकी वजह से सभी को इतना था कि अंदर से सभी इतना श्योर हो गए थे कि हाँ टाइगर दिखेगा ही दिखेगा, बट नहीं दिखाई दिया। डिकाला जोन के जो चार्जेस हैं वो हैं 4900 पर पर्सन। डिकाला जोन में आप बस स्टे कर सकते हो, सो आपके पास जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं टाइगर दिखने के लिए, क्योंकि जब आप स्टे करते हो तो आपको 3 सफारीज़ मिलती हैं उस स्टे के साथ में। और हम लोग जैसे अभी गए हैं तो हमें सिर्फ एक सफारी मिली। तो एक होता है ना कि आप एक बार सिर्फ जा रहे हो और देख के आ गए, और ढिकाला में क्या है आप 3 बार देख सकते हो, और आप पूरा टाइम उस जंगल के बिल्कुल बीच में स्टे कर रहे हो। तो जितने भी जैसे हम शूट्स वगैरह देखते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने जो शूट किए होते हैं, साथ में जो जब मोदी जी जब रुके थे यहाँ पे, तो वो सारा ना डिकाला जोन का ही, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रुकने के भी अरेंजमेंट है, और टाइगर भी काफ़ी बार देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ काफ़ी और एनिमल्स भी आपको दिख जाते हैं। ये है इस जोन का एंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अगेन किसी भी एनिमल और बर्ड के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो चलो अब वापस चलते हैं। यहाँ पे विज़िट करने का जो बेस्ट टाइमिंग है वो है नवंबर टू अप्रैल। दिन में 2 सफारी राउंड्स चलते हैं। फर्स्ट राउंड जिसमें हम लोग गए थे 6 AM से 9 AM वाला, एंड सेकंड जो है वो आफ्टरनून में होता है 1:30 PM टू 5 PM। एवरी ईयर मानसून के टाइम पे इस जंगल को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है, और अगर आप यहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो पीक और हाई सीज़न में अप टू 12 मंथ्स की एडवांस बुकिंग चलती है, और पीक सीज़न कहें तो जून से अक्टूबर तक, बिकॉज़ बहुत वेदर कूल होता है, ड्राई होता है। और अगर आप लो सीज़न में जा रहे हो तो 2 से 6 मंथ की एडवांस बुकिंग चलती है, और ये लो सीज़न हो गया आपका नवंबर टू मई, बिकॉज़ ये बहुत वार्म वेदर होता है, चिपचिपा टाइप का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए इस टाइम पे लोग कम आना पसंद करते हैं। वैसे आप लोगों ने एक जोक काफ़ी फेमस है, सुना ही होगा, कि जो जंगली जानवर होते हैं उसमें मेल जो होते हैं वो बहुत कलरफुल और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, और वहीं जो फीमेल हैं वो बहुत डल कलर वाली होती हैं और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। और इस जोक में ये कहा जाता है कि ये इसलिए है क्योंकि जंगल में ब्यूटी पार्लर्स नहीं होते, बट ये बिल्कुल गलत है। होती इसका रीज़न है कि फीमेल्स को बच्चे पालने होते हैं, और अगर वो ब्राइट और कलरफुल होंगी तो इजीली हंटर्स को दिख जाएंगी, और जो हंटर्स हैं उन्हें मार देंगे, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। और जो मेल होते हैं उन्हें फीमेल्स को जो है वो अट्रैक्ट करना होता है फॉर रिप्रोडक्शन। आप इस पूरी सफारी के टाइम पे अपने आप को बहुत अलर्ट रखें, सेफ़ रखें, क्योंकि किसी भी गाइड और किसी भी ड्राइवर के पास में कोई भी वेपन नहीं होता है। वो किसी भी तरीके का वेपन अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसकी परमिशन नहीं होती है। जंगल सफारी के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, आप अपनी कार से नहीं उतर सकते हैं। रूल नंबर 2, आपको अगर कोई भी जानवर दिखाई देता है तो आप उसे देख के शोर नहीं मचाएंगे। कार से बाहर आप कुछ भी नहीं फेंक सकते हैं। किसी भी कंडीशन में कार से नहीं उतरना है। ये देखिए हमें फिर से टाइगर के फुटप्रिंट देखने को मिले हैं। पिछली बार भी हम लोग वेट करते रहे कि हाँ फुटप्रिंट दिखाई दिए हैं तो हमें टाइगर भी ज़रूर दिखाई देगा, बट पिछली बार भी नहीं दिखाई दिया, और इस बार भी देखो हमें नहीं दिखाई दिया। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग रुके थे ना, जब कॉल आई थी कि हाँ शायद टाइगर दिखाई देगा, सब लोग रुक गए थे, तो उनमें से एक जीप वाले को दिखाई दिया था कि हाँ उसने बोला कि मेरे को टाइगर की थोड़ी सी मूवमेंट होते हुए दिखी, बट वो भी प्रॉपरली नहीं देख पाया था। तो लग रहा है कि ये शायद वही वाला टाइगर है जिसके लिए कॉल हुई थी और दूसरी जीप ने उसे देखा था। और उसके साथ साथ देखो किसी जंगली मुर्गे के भी फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर का हाउस है, ये पूरा टाइम यहीं पे रहते हैं, और अगर आपको कोई इमरजेंसी सर्विस है और आपको कुछ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे अपने गाइड को और अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं, वो यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे रेस्ट रूम वगैरह की भी फैसिलिटी है, और पूरे जंगल सफारी के ड्यूरिंग बस एकलौता यही स्पॉट है जहाँ पे आप रुक सकते हो, जहाँ पे आप अपनी कार से उतर सकते हो, बट प्रॉपर आपके गाइड की परमिशन के बाद। ऐसा नहीं है कि आप बस उतर गए।
और ये जो पूरा का पूरा हाउस है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। इसके चारों तरफ काफ़ी बड़ा गड्ढा खोदा गया है। वो गड्ढा खोदा गया है एलिफ़ेंट के लिए, क्योंकि एलिफ़ेंट के लिए फेंसिंग वगैरह की कोई बोलते ना इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके लिए फेंसिंग का कोई मायने ही नहीं रखता है। और इस गड्ढे के आगे की हुई है फेंसिंग। दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इसमें पावर है वो बंद कर दी जाती है, और नाइट में इसकी पावर का जो वोल्टेज है थोड़ा हाई कर दिया जाता है। ये कौन सी रिवर है? कोसी रिवर है। हैं? कोसी कौसी रिवर, अच्छा। मैं भी लूं क्या? ले लो अब। समझ में नहीं आता। हाँ, हाँ वो लिखा है ना। कोसी बैराज एवं नहर प्रणाली राष्ट्र अच्छा, ये डैम है ना। हाँ, तभी आगे पानी। ये देखो, जैसे ही हम लोग जंगल से बाहर निकले हैं वैसे ही प्रॉपर ऑडियो काम करने लग गया। आई डोंट नो, शायद जंगल ही नहीं चाहता था कि हम उसके अंदर की जो नेचुरल चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड कर पाएँ। आई डोंट नो ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी, कुछ भी नहीं किया, पर जितना टाइम मैं जंगल में थी ऑडियो ने बहुत परेशान किया, और बाहर निकलते ही बहुत अच्छे से काम किया। बैक टू रिजॉर्ट एंड टाइम फॉर लंच। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग, एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय। ज़्यादा पास में। पीछे पीछे भागना शुरू कर दी। अभी आके पीछे भागेंगे। हाँ, मेरे को बोल रहे थे ज़्यादा पास मत जाओ, और खुद उनसे जाके चिपक गए।